नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा कहानी जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्व लाने वाला है। और आज का कहानी का श्रेय है यह है कि उपदेश से कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि दोस्तों हमारी कर्म ही धर्म होता है और कर्म ही भगवान होता है। क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर ऐसे ही मीठा मीठा कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मीठे मीठे कहानी आप सुन पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी आदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वो ज़रूर जाते। तो फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती, क्योंकि गौतम बुद्ध की वाणी में कुछ ऐसा था जो कि बहुत ही श्रोताओं को बहुत ही मज़ा लगता था और कुछ समस्याएं भी सुलझ जाती थी। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा भी कुछ था जो गंभीर से गंभीर समस्याएं सुलझ जाती थी और कुछ ना कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ये तय किया कि अपने गांव में गौतम बुद्ध को बुलाया जाए। तो वो एक दिन गौतम बुद्ध की प्रवचन स्थल में पहुंचा और गौतम बुद्ध को अपने गांव आने के लिए न्योता दिया। और गौतम बुद्ध भी राजी हो गए, क्योंकि गौतम बुद्ध किसी को मना नहीं करते। तो गौतम बुद्ध उसके गांव जाकर पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया, क्योंकि किसान उसी दिन किसान का जो बैलों 2 जोड़े बैलों था वो कहीं खो गए थे। और किसान उसी दुविधा में था कि वो बैलों को ढूंढे या प्रवचन सुनने जाए, क्योंकि अगर बैलों नहीं मिले तो वो उसका खेत नहीं जोत सकता। तो किसान ने यह तय किया कि बैलों को खोजा जाए। तो वो बैल को ढूंढने के लिए दर बदर भटकता रहा। तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम हो गई और बैल को वो नहीं पाया। तो वो थका हारा अपने घर को लौट रहा था कि उसको उसका जो 2 बैल मिल गए रास्ते में, और वो 2 बैल को धर कर घर पर आया। और घर पर आने के बाद वो बहुत थक चुका था और वो भोजन करके सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बनकर बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से सब कुछ कहा। तो बुद्ध ने बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है, क्योंकि अगर इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया, यदि यह कल बैलों को ना ढूंढते हुए उपदेश सुनने के लिए मेरे पास आता तो मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका मन बैलों में अटकता रहता। उसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। तो ये कहानी में सार यह निकलता है कि हम जहाँ जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। इसीलिए बोला गया है कि कर्म ही धर्म होता है। तो ये था दोस्तों ये कहानी। मिलते हैं एक अलग कहानी में। और वीडियो को देखने के लिए और कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसे मज़ेदार और आध्यात्मिकता से भरी एक नई कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। रहते हैं। धन्यवाद।